हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफान अपने व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बात करेंगे जी, जो कुछ आपको पता है हुआ है इंडिया के साथ। श्रीलंका ने जिस तरह धूल चिटाई है इंडियन खिलाड़ियों को, और जो हो रहा है इससे क्या इंडियन खिलाड़ी सबक सीख रहे हैं। बीसीसीआई ने इससे पहले सोच लिया था कि वो क्या क्या फैसले कर रही है, किन किन खिलाड़ियों की वो छुट्टी कराने लगी है। श्रीलंका के खिलाफ खेला मगर हार गया, बहुत एम्बैरेसमेंट सिचुएशन थी। लेकिन हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है, हार जीत खेलों में लगी रहती है, लेकिन एक बैलेंस होता है। आपने उस बैलेंस से, उस एवरेज से खेलना होता है। तो बीसीसीआई के लिए जो रिजल्ट निकला है ये काफी चौंका देने वाला रिजल्ट है। और आपको पता है कि गौतम गंभीर के ऊपर इस वक्त बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है, विराट के ऊपर बहुत हो रहा है, मतलब तमाम खिलाड़ियों पर भी बहुत हो रहा है। लेकिन जिस तरह जिनकी कप्तानी में खिलाड़ी खेल रहे थे वो ज्यादा जो है वो इस जद में आ रहे हैं। तो गौतम गंभीर जो है वो पहली बार हेड कोचिंग के लिए गए थे और उन्होंने उनकी हेड कोचिंग में ये सब कुछ हो रहा था। और आपके पास कौन से खिलाड़ी नहीं थे? आपके पास तमाम खिलाड़ी थे, विराट थे, कोहली थे, एक सिवाय जसप्रीत बुमराह के और हार्दिक पांड्या के। और हार्दिक पांड्या तो वैसे भी ओडीआई के मैचेस जो हैं वो थोड़े से कम ही खेलते हैं, और जो है शामी जो है वो इंजर्ड थे। मगर बाकी आपके पास एक हाफ वर्ल्ड कप की टीम मौजूद थी, मतलब लेकिन उसके बाद जो परफॉर्मेंस इंडिया की रही है काफी जो है वो एम्बैरेसमेंट की सिचुएशन है। और ऊपर से श्रीलंका से हार जाना ये एक और बड़ा जो है सदमा है। लेकिन बीसीसीआई का कंसर्न जो है वो इस वक्त काफी जायज नजर आ रहा है, और आगे बीसीसीआई क्या करने जा रहा है ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। इससे पहले भी हम बात कर चुके थे अपने व्लॉग में कि बीसीसीआई कुछ अहम फैसले लेने जा रहा है। आपको याद होगा कि 2022 में जो है इंडिया हारा था श्रीलंका से, एशिया कप था, लेकिन तब इतना वावेला नहीं था, तब इतनी हाइप क्रिएट नहीं की गई थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि एक बैलेंस होता है, एक बैलेंस इंसान खेले। मगर जब आप 3 बार जीते ओडीआई में, पहला मैच टाई हो गया, दूसरा भी आउट और फिर तीसरा भी आउट, तो फिर जाहिर फिर बीसीसीआई के लिए एक जो सिचुएशन है वो इस तरह की बन सकती है कि एम्बैरेसमेंट सिचुएशन इंडियन खिलाड़ियों के लिए भी है, इंडियन टीम के लिए भी है, हेड कोचिंग के लिए भी है और बीसीसीआई के लिए भी है। लेकिन गौतम गंभीर की हेड कोचिंग में क्या हुआ, विराट से भी सवाल होगा, गौतम गंभीर से भी होगा। इस हवाले से इस वक्त जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपको पता है कि जब गौतम गंभीर आए थे तो काफी हाई प्रोफाइल जो है उनको कोच बनाया गया था। सोशल मीडिया पर काफी उनके चर्चे किए जा रहे थे कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर भी रह चुके हैं, उनकी जो हेड कोचिंग है उसमें बहुत सी टीमें जो है वो आगे निकली हैं, बहुत तजुर्बा भी है। उसके बाद जो है उनको हेड कोच बनाया गया था और कहा गया था कि भाई जबरदस्त काम इन्होंने किया है और आगे भी जबरदस्त जो है वो सूरत हाल, जो रिजल्ट है वो सामने आ सकता है। और मुख्तलिफ जगहों पर काम कर भी आए हुए थे, तो हमें जो तमाम तर जो रिजल्ट है वो इंडियन टीम की फेवर में जा सकता है इनकी हेड कोचिंग में। लेकिन जो रिजल्ट आया, मतलब हमने देखा अच्छा भी रिजल्ट में रहा, शुरुआत अच्छी हुई। T20 जो है वो खेला गया, उसमें इंडिया अच्छी तरीके से जीता। और फिर हमने देखा कि जिस तरह रोला मचा एकदम से ओडीआई की बात आई, वहां पर तो जो है थोड़े से वो फ्लॉप नजर आए उनकी हेड कोचिंग में। ऐसा हुआ क्या है, क्योंकि ओडीआई के मैचेस जो है वो इतने भी मुश्किल नहीं होते जितने इंडियन टीम ने बना दिए, लेकिन शायद इंडियन टीम ने कुछ ज्यादा ही इनको आसान बना लिया था, कुछ ज्यादा ही आसान ले लिया था श्रीलंका को कि वो उनसे हार गए। और ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जो है वो इंडियन टीम का बहुत ज्यादा नीचे आया है, जबकि श्रीलंका का जो ग्राफ है वो ऊपर गया है। तो जाहिर है फिर इसके बाद जो है एक टेंशन तो होती है कि एक टीम जो अभी वर्ल्ड चैंपियन बनकर आई है वो ओडीआई नहीं खेल सकती, ओडीआई के मैचेस उन्होंने नहीं खेले। ये एक बहुत एम्बैरेसमेंट सी सिचुएशन थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मैं आपको बता रही हूँ कि अब फीडबैक का जो सेशन है वो हो सकता है बीसीसीआई की जानिब से। ये जो है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं कि बीसीसीआई एक फीडबैक का सेशन कर सकता है, जिसमें रोहित से सवाल हो सकते हैं एज अ कैप्टन कि क्या डिफरेंस रहा है इस हेड कोचिंग में, पुरानी राहुल क्या करते थे अपनी हेड कोचिंग में, जो है कप्तानी में क्या होता था, और गौतम गंभीर की हेड कोचिंग में क्या क्या हुआ, क्या डिफरेंस है, क्या चीजें लानी चाहिए, क्या आप दोनों ने मिल बैठ कर बात करके मुशावरत से तमाम तर चीजें चलाई हैं या फिर नहीं, अगर कुछ चीजें बदली जा सकती हैं तो किस तरह बदला जा सकता है। क्योंकि इससे पहले बीसीसीआई जो है काफी गुस्से का में नजर आ रहे थे तमाम लोग और कह रहे थे कि हम फैसले लेंगे, लेकिन उसके बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ उन्होंने सोचा तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे छेड़छाड़ की गई तो सूरत हाल ज्यादा खराब हो सकती है। तो जो है ये वाली जो हार है उसको ज्यादा बीसीसीआई हल्का नहीं ले रहा, बहुत सीरियस नजर आ रहा है। और बीसीसीआई कह रही है कि आप लोग इंग्लैंड से हार जाते, ऑस्ट्रेलिया से हार जाते, लेकिन श्रीलंका जैसी टीम से हारना, क्योंकि श्रीलंका जो टीम है वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई नहीं हुई भी, और जो इंडियन टीम है वो चैंपियंस ट्रॉफी, इसके बाद तो आपको पता है कि ये मैचेस तो एक प्रैक्टिस वाले मैचेस हैं, इसके बाद तो चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 2025 में होनी है वो एक बड़ी ट्रॉफी है, उसके लिए जाना है।
इंडिया को अब वो पाकिस्तान आता है या नहीं, ये एक अलग डिबेट है। तो अब जो है जाहिर है कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद जो है वो तनकीद होगी, सवाल करना, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सवाल होना चाहिए। जब आप इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठते हैं, आपके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उन जिम्मेदारी को निभाना आपका फर्ज होता है। तो एक एक यही समझा जा रहा है कि एक पॉजिटिव सेशन भी हो सकता है बीसीसीआई की जानिब से। तो अब इस सेशन में जो है वो क्या अच्छा रहा, क्या कमजोरियां रही, कहाँ पर चीजों को बदलना होगा, क्या क्या इंप्रूव करना होगा, क्या मिलकर काम किया गया है या फिर नहीं, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि अगर बीसीसीआई ये सोच रहा है कि अगर अभी जो है सूरत हाल को काउंटर कर लिया गया तो आगे के लिए मुश्किलात नहीं होंगी और इसके बाद जो है वो इंडियन टीम बेहतर खेलेगी। अगर अभी से कुछ डिसीजंस ले लिए गए, अभी से कुछ फैसले कर लिए गए और चुनौती जो है वो दे दी गई इंडियन टीम को, ताकि आगे जो है दोबारा से इस तरह की एम्बैरेसमेंट का सामना ना हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताना है।